फ्रैक्शन में भी हम क्या पढ़ रहे थे? सिंपल फ्रैक्शन, जो कि बहुत क्लासिक कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। मैंने कल आपको चीज बताई थी कि अगर कोई भी फ्रैक्शन होता है वो पी बाई क्यू की टर्म में होता है, ऊपर वाला भाग आपका अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग आपका हर कहलाता है। ऊपर आपका क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में तो हर ही कहते हैं, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है? यहां क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? ये लिखा जाता है। सर क्यों हर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने हर जीरो कर दिया है ना, आपने अगर हर जीरो कर दिया तो आपका मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, पाप हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पाप हमें नहीं करना है, पाप नहीं करना है। ठीक है गुरुजी, नहीं करेंगे। मैंने फिर आपको बताई थी कि अगर P बाई क्यू आपका लेस देन 1 हो, यानी कि एक से छोटी कोई भिन्न हो। एक से छोटी भिन्न कब होगी? जब अंश आपका हर आपका अंश से बड़ा होगा। तो वह भिन्न क्या कहलाती है? इस भिन्न को कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना, हर चीज काम की है आज, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करता हूं कि सर अगर पी बाई क्यू का मान एक से ज्यादा है तो यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलते हैं जिसको। बहुत अच्छी बात है सर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसी से ही बनती है मिक्स फ्रैक्शन। इसी से ही क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन बनता है। मिक्स फ्रैक्शन का क्या नियम है कि उसमें एक होता है पूर्ण संख्या, उसमें एक तो होता है पूर्ण संख्या का भाग प्लस एक होता है भिन्न भाग। इसमें होता है एक पूर्ण संख्या वाला भाग और एक होता है भिन्न भाग। अब चलते हैं आगे। ये था रिकैप। होता है ना एक सीरियल में रिकैप आता है कि भाई पहले ऐसा ऐसा हुआ था। एक तरीके से मैंने आपको एक रिकैप दे दिया, ठीक है माय डियर? अब चलते हैं आगे। चलिए भैया पानी पी लेते हैं और लाइक वाइक आप कर दो इतने खींच के, फिर स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। बढ़िया तरीके से लाइक कर दो यार, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। आ जाओ भाई। शुरुआत कहां करेंगे? जहां से हमने खत्म किया था। एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, 21 3/8 माइनस 15 2/3 प्लस 7 5/8 प्लस 8 1/2। मैंने आपसे कहा था कि इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपने मेरे से क्या कहा कि सर बहुत बढ़िया चीज है, आपने भिन्न हमें सॉल्व करना सिखाया, हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए सर कि ये जो चीज है ना, इसमें दो लोग होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? बोले बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े लोग और बड़े लोग। देखो कैलकुलेशन कितनी प्यारी हो गई। मैंने कहा यार यहां तो माइनस लगा हुआ है, तो बोले क्या टेंशन है सर, ये 7 और 8 15 प्लस के हैं और ये 15 माइनस के हैं, तो ये चलते बने। यानी कि क्या बचा? केवल 21 बचा हुआ है। अब बड़े लोगों में केवल 21 बचा हुआ है, छोटे लोगों को यानी कि बच्चों को लिख दिया, फ्रैक्शन को लिख दिया 3/8। जिसके आगे माइनस है ना वो माइनस में आएगा, इतना ध्यान रखें बस। बाकी जिनके आगे प्लस है वो प्लस में आएंगे। आप भली भांति जानते हैं कि इन्होंने, अब आकर्षण क्या होता है भाई? एक जैसा ही तो आकर्षण होता है। ये देख रहा है कि यार कोई है क्या मेरे लायक, ये देख रहा है, बोले है। सबसे ज्यादा भिन्न क्या चाहता है? भिन्न अट्रैक्शन चाहता है, भिन्न चाहता है वैल्यू, भिन्न चाहता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस चीज का? बोले यार कोई ऐसा मिल जाए जिसका डिनोमिनेटर मेरे डिनोमिनेटर के सेम हो जाए। इससे क्या फायदा होता
फायदा ये होता है कि जब हर आपस में बराबर होते हैं तो अंश भी आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब जरूरी नहीं जुड़े, अगर प्लस का साइन है तो जुड़ेंगे और नहीं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये जुड़ेगा, तो 5 और 3 8/8, ये तो बड़े बन गए, 8/8 1 हो गया, यानी कि यहाँ एक प्रमोशन में आ गया, 22 हो गया। अब अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर केवल बचा हुआ है 1/2 माइनस का 2/3। समझ में आ रही है बात? अब मैंने आपको हल करने का तरीका बताया था, क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 को यहां गुणा करोगे और इस 2 से 2 का गुणा करोगे, बीच में चिन्ह माइनस है तो 3 - 4 तो माइनस का 1, नीचे आएगा 3 2 3 6। अब कैलकुलेशन का तरीका देखना जरा, 22 - 1/6, तरीका क्या बताया था? उधार ले लो, 21 + 1 - 1/6, तो 6 एकम 6 5/6, यानी कि आंसर कितना आ गया? 21 5/6। उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपके समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से क्लियर भी कर लिया होगा। समस्या कुछ भी नहीं है सिवाय सीखने के, आप सीखते जाइए, मैंने तरीका बताया है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं किन्हीं भी दो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। लेट सपोज मैंने लिख दिया यहां पर 5/7 प्लस 1/2, मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। तो तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो 5 दूनी 10 7 एकम 7, तो 10 और 7 17, तो ऊपर तो आ गया 17 और नीचे आएगा 14, नीचे आएगा 14, तो ये कितना हो गया? 14 एकम 14, ऊपर बचा 3 शेषफल, 1 सही 3/14। जैसे कि अगला एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा क्या? 9/11 माइनस 1/3, मुझे करके बताओ क्या होने वाला है? 9/11 माइनस 1/3। तो तरीका जरा समझने की कोशिश करना, क्या करेंगे? 9 × 3 27, मन में करो, 27, 11 गुणा 1 27 - 11, तो 27 में से आपके 11 चले गए तो कितने बचेंगे? देखो 9 × 3 = 27, माइनस क्यों आया? क्योंकि चिन्ह माइनस है। 11 कहां से आया? 11 एकम 11 बटे 11 × 3 = 33, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास? 16/33। क्लियर है? तो प्लस वाले के साथ प्लस है ना, हाँ, और माइनस वाले के साथ माइनस। सर PYQ कहां पर मिलेगा? 12:30 बजे क्लास होती है, बाकी मैं यहां पर भी कराऊंगा, और इस सैटरडे संडे मैं आपको एक शीट भी देने वाला हूं, 20 क्वेश्चन की या 30-40 क्वेश्चन की शीट दूंगा, ठीक है? अरे पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी चुपचाप पढ़ो बस, वो टेंशन तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है, ठीक है? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप क्वेश्चन करिए, मैं आपके साथ हूं, सब क्वेश्चन काम के हैं। 8 1/2 माइनस 3 1/4 प्लस 2 3/4, फटाफट से कर दो, टाइम नहीं है मेरे पास, आपके पास भी नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दे दो मुझे। अगला क्वेश्चन 16 2/3 5 1/3 माइनस 12 3/5, जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि आप भली भांति परिचित हो, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना अभी कि बड़े लोग 8 और 2 10 माइनस 3, तो 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 7, तो बड़े में तो 7 आ गया, प्लस भिन्न, भिन्न क्या है? 1/2 माइनस का 1/4 प्लस का 3/4। मैंने क्या कहा था? आकर्षण, आकर्षण बहुत बड़ा केंद्र होता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 3/4 प्लस में है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/4, यानी कि 1/2, 1/2 और 1/2 1, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सॉल्व करके आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सबका आ रहा है क्या 8? तो पहले वाले का जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ, पहले का आंसर 8 निकल कर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसी प्रकार मैं इस प्रश्न को भी देख रहा हूं,
मैंने देखा बड़े लोग 16 में से 12 घटा दो ना तो 4 बचेगा, 16 में से 12 जाएंगे तो 4, और 4 प्लस का 5 9, तो बड़े लोग में 9 आ गया, प्लस 2/3 और 1/3, तो ये 1 बन गया। हाँ, क्या करूं मैं, बस तो 10 में से आपको 3/5 घटाना है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 एकम 5 2/5, तो 9 2/5। कैसा लगा कैलकुलेशन, कैसी लगी कैलकुलेशन? आराम से कर सकते हो आप, सब कुछ तरीका है। देखो यही तरीका सिखाना चाहता हूं। कल से मैं करा रहा था ना, कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये जरूरी है क्या? जरूरी क्यों नहीं है यार, कैलकुलेशन के काम आती है चीजें आपके। देखो तो सही, आप देखो कितना आसानी से हो गया। बड़े लोग 16 में से 12 गए, 4 आया, 5 प्लस का है 9 बन गया, ठीक है। अब मैंने देखा 2/3 और 1/3, 3/3 हो जाएगा यानी कि 1, तो 1 मैंने साइड में लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये नेगेटिव में है, तो हमें पता है जब नेगेटिव वाला आता है तो सॉल्व करने के लिए वैसे भी उधार लेना पड़ता। तो 5 में से 1, 5 में से 3 गए तो 2/5, 9 2। क्लियर है माय डियर? क्लियर हो गया? अच्छा लग रहा है? लाइक करते रहिए। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप कोशिश करना, आंसर नहीं आए जाने दो यार, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। क्वेश्चन इस तरीके का है जो पेपर में पूछा गया है, गत वर्षों में प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका क्या जवाब होगा? अब जैसा कि मैंने आपके सामने प्रश्न रखा, आपको मैंने कल भी बताया था कि यार घबराना नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई में है ना तो ध्यान रखना कि ये पूरा एक साथ आ रहा है, ये पूरा एक साथ आएगा। तो इसको क्या लिखते हैं हम? जब कुछ दिख नहीं रहा है ना तो ये ध्यान से देख लेना कि इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह होता है। हाँ, बॉन्डिंग भाई। और 7 का गुणा करना है बाहर। अब जब हम 7 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 9 7 63, 9 7 63 और 9 7 63। गुणा करने की टेक्निक है, 3 को यहां पकड़ लो, 6 हासिल चला गया 69 का 9, 6 हासिल चला गया 69, तो 6 9 9 3 तो यहां आ गया, प्लस ऊपर भी यही आएगा 6 9 9 3 बटे 1000। अब ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न तो है, तो इसको किस में बदलोगे आप? मिक्स फ्रैक्शन में। अनुचित भिन्न कैसे है? क्योंकि जब भी आपका अंश हर से बड़ा हो जाए तो वह भिन्न अनुचित भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि जब मैं 1000 का भाग दूंगा गुरुजी तो 6 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 6000 बार चला गया ना, तो कितना आंसर आएगा? 6 9 9 3 प्लस 6 प्लस 993 बटे 1000। क्योंकि आपको पता है मैं अनुचित भिन्न के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, गणित अलाउ नहीं कर रही है अनुचित भिन्न को। गणित ये कहती है कि अनुचित भिन्न तेरा क्या काम, कैलकुलेशन के मामले में तेरा कोई काम नहीं है अनुचित भिन्न। तो मैं बोले क्या करूं? बोले उचित भिन्न में कन्वर्ट हो जाओ। बोले कैसे हो जाऊं? मिक्स फ्रैक्शन की तरह से। जैसे ही मैंने 1000 का भाग दिया तो 6 बार गया, तो 6 हमारा एक पूर्णांक बन गया। देखो जरा, 6 हमारा एक पूर्णांक बन गया ना, इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 6 9 9 9 993 बटे 1000। तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी टफ कैलकुलेशन करी है, कोई भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है माय डियर, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा लग रहा है? लाइक करते रहो। अगले प्रश्न और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो आपका सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिएगा, सबसे प्यारा और सबसे न्यारा और हम सबका राज दुलारा। चलो भैया, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, है ना? भिन्नों की तुलना, इस पे 2 प्रश्न आते ही आते हैं। भिन्नों की तुलना। अब मैंने ये कहा
कि गणित किसको अलाउ करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को अलाउ करेगा या इम्प्रॉपर को अलाउ करेगा, पहले तो ये बता दो। गणित क्या कहता है कि भाई फ्रैक्शन हो तो प्रॉपर हो वरना ना ही हो। गणित क्या कहेगा कि फ्रैक्शन हो तो प्रॉपर हो वरना ना ही हो। जैसे बेटे के लिए कहता है ना, बेटा हो तो अच्छा हो वरना हो ही ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है माय डियर। तो भिन्नों की तुलना पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने बोला जाए कि ये बताइए 6/7 कोई दो भिन्न है, 6/7, अब क्या अकेले की तुलना कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर पाओगे। अकेले की तुलना तो आप कभी भी कर ही नहीं पाओगे। चलिए सर, आपने बोला, हमने सुन लिया, मैंने लिख दिया 6/7 ना, मैंने लिखा 6/7, मैंने लिखा 5/7, मैंने लिखा 4/7, मैंने लिखा 3/7, और मैंने इसको दे दिया पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो मुझे बताइए क्रम क्या होगा? क्रम हमेशा क्या लिखेंगे हम? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा लिखेंगे। और इस बड़े से छोटे क्रम को क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनना कि कभी भी आपसे बोला जाए, कभी भी आपसे बोला जाए कि जो आपका हर है, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, मान लो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो भिन्न, तो भिन्न अंश पर निर्भर करेगी, अंश पर निर्भर करेगी, यानी कि न्यूमरेटर पर डिपेंडेंट होगी। ठीक है ना? निर्भर कैसे करेगी गुरुजी, ये भी बता दीजिए आप। अगर आपके सामने डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपकी भिन्न अंश पर निर्भर करेगी। इसका मतलब मैं आपको ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा और ना ही मैं बिल्कुल शर्माने वाला हूं कि जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो क्रम क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा पहला सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा और आपको कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि भाई अगर समान है तो जो भिन्न होगी वह किस पर निर्भर करेगी? अंश पर। और जो अंश सबसे बड़ा वही आपका सबसे बड़ा, जो अंश सबसे छोटा वही आपका सबसे छोटा। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चल, चीजें क्लियर हो रही हैं? अरे यार आदित्य, थोड़े टफ क्वेश्चन कराओ सर। क्वेश्चन करा रहा हूं क्या मैं? अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं भैया। क्वेश्चन तो करेंगे जब टफ ही होंगे, फिर वो तुमसे होंगे नहीं, क्योंकि तुम थ्योरी ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना? इसलिए तो थ्योरी ढंग से पढ़ो पहले, तभी तो कर पाओगे। हाँ, अभी देखना क्या क्या होता है आगे आगे, सब चीज आएंगी। इसलिए आराम से सामने देख के पढ़ो। और देखो, लाइक करो यार। देख रहा हूं 18,000 19,000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक केवल 8,000। ऐसे काम कैसे चलेगा? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, मैंने अगला कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। मैंने कहा कि भाई देखो, 9/13, 8/13, 11/13, 7/13, ये अगर पहला है, ये अगर दूसरा है, ये अगर तीसरा है और ये अगर चौथा है, तो मुझे क्या बताइए? क्रम बताइए, क्रम बताइएगा। जल्दी से मुझे क्रम बताइए कि क्या क्रम होगा बड़े से छोटे में। तो आपको बताना होगा कि सर ये तो वही वाली शर्त है जो अभी आपने कराई थी, उसका एक एग्जांपल दे दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। जहां पर आपका हर समान है, जहां पर आपका हर अगर समान है तो मैं किस पर निर्भर करूंगा? अंश पर।
अंश में जो बड़ा यानी कि तीसरा सबसे बड़ा है, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरे के बाद पहला, उसके बाद दूसरा, और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगा? चौथा। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, आप आराम से चीजों को कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप 2। टाइप 2, जब अंश बराबर हो, जब अंश बराबर हो, यानी कि न्यूमरेटर अगर सेम आ जाए तो क्या करें सर? कुछ नहीं करना, उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं कैसे होगा सर। एग्जांपल लिख दिया 13/7, एग्जांपल लिख दिया 13/8, एग्जांपल लिख दिया 13/9, एग्जांपल लिख दिया 13/6। मैंने बोल दिया भैया देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप लोगों को देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है तो ये इम्प्रॉपर, हालांकि इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट किस हिसाब से करोगे ये आप सब लोग भली भांति परिचित भी हो। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 6/7, 8 एकम 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ सॉल्व करेंगे 5/8 आ रहा है। फिर यहाँ पर हम करेंगे 9 एकम 9, 4/9, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/6। इस तरह से आ रही है चीज। ठीक है माय डियर, तो अगर हम इसके प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं, क्योंकि हमें अभी ऑर्डर अच्छे से बनाना है, तो यहाँ एक बार ध्यान रखना कि ये जो दे रखा है ये इम्प्रॉपर है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर की बातें हम ना करें तो ही ज्यादा बेहतर है। अभी बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम जाते हैं सीधे प्रॉपर में। प्रॉपर में अंश समान हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 7/9, जैसे कि मैंने लिख दिया 7/11, जैसे कि मैंने लिख दिया 7/8, जैसे कि मैंने लिख दिया 7/15। ये सही है, क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं बताऊंगा सर इम्प्रॉपर आ जाए तो क्या करेंगे, है ना? प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा, ये मुझे पता है, हर विद्यार्थी के मन में उठता है। सर प्रॉपर तक तो ठीक है, अगर इम्प्रॉपर होगा तो क्या करेंगे? जो ऑर्डर आएगा ना नेचुरल, उसको उल्टा करना है इम्प्रॉपर में। लेकिन ये जो मैंने सारी लिखी हैं ये प्रॉपर है, पहचान पा रहे हो ना? अब समझ में आ रहा है कि क्या फर्क होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में? ये फर्क होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है, लेकिन अब बताऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, चिंता ना करें। अब जैसा कि आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नीचे वजन जिसका ज्यादा होगा, ऊपर अंश अगर समान है, तो नीचे जिसका वेट सबसे ज्यादा, जिसका वेट सबसे ज्यादा, जिसका वेट सबसे ज्यादा, वह सबसे छोटा। बात समझ में आ रही है क्या? जिसका वेट सबसे ज्यादा तो वह सबसे छोटा। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, क्या हम ये कह पाएंगे क्या गुरुजी? मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, यानी कि सर सबसे बड़ा कौन? तीसरा, उसके बाद कौन? पहला, उसके बाद दूसरा, और उसके सबसे छोटा कौन? चौथा। तो क्या यही ऑर्डर आ रहा है आपका? क्या यही क्रम आ रहा है? अंतर समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? अच्छा लग रहा है? लाइक करते रहिएगा। क्लासिक चीज पढ़ रहे हो आप, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन भी बन जाएंगे, वो मेरे पे छोड़ दो आप। ठीक है माय डियर, चलिएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना? आ जाओ। मैंने ले लिया क्या? 5, 5/8, 5/10, 5/13,
और 5/6। मुझे बताइए कि क्या ऑर्डर रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फटाफट से बताओ, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कम ऑन, करते रहो यार, देखो चीजें सीखोगे तो तभी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक भाई पूछ रहे हैं, सर ये कैसे पहचानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। अरे मेरे दोस्त, रेगुलर रह ले भाई, ऐसे मत कर भाई, है ना, टाइम पर आया करो, टाइम पर रेगुलर रहा करो, सबको पता है। यहां पर देखो जरा, मैंने देखा कि अंश बराबर है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर किस पे डिपेंड करेंगे हम, हर पे डिपेंड करेंगे। हर में जिसका वजन ज्यादा वो सबसे छोटा, और जिसका वजन कम वो सबसे बड़ा। तो 4 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में 1, क्योंकि 4 के बाद यही है जो सबसे हल्का है, नीचे नीचे सबसे हल्का वो सबसे बड़ा, क्योंकि नीचे वजन कम है, बढ़िया आराम से मस्त। उसके बाद 2 और उसके बाद 3। चलिए, सबसे छोटा मैंने माना 3। अब आपके प्रश्न में ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर। प्रश्न में हिंदी माध्यम में